वैलेंटाइन डे, नाम सुनते ही गुलाब, चॉकलेट्स और प्यार भरे मैसेज याद आते हैं ना। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि इस प्यारे से दिन की जड़ें असल में एक बहुत बड़े विद्रोह में हैं। जी हाँ, प्यार के लिए किया गया एक विद्रोह। चलिए आज इसी मशहूर दिन के पीछे छिपे उस नाटकीय और अनकहे इतिहास की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त, एक ऐसा साम्राज्य जहां प्यार करना एक जुर्म था। जी, आपने सही सुना, एक अपराध। ये कहानी हमें ले चलती है बहुत पीछे, प्राचीन रोम में, जहां एक शाही फरमान ने प्यार को ही गैरकानूनी बना दिया था। तो बात है तीसरी सदी की, लगभग साल 268 ईस्वी। रोम पर एक बहुत ही कठोर सम्राट का राज था। नाम था क्लॉडियस द्वितीय। अब क्लॉडियस का साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसकी फौजें बहुत ताकतवर थीं, लेकिन उसकी एक सोच थी, एक अजीब सी सोच कि प्यार एक सैनिक को कमजोर बना देता है। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव, दो विचारधाराओं का, दो दुनियाओं का। एक तरफ था सम्राट क्लॉडियस, जिसका मानना था कि अविवाहित सैनिक ही बेहतर योद्धा होते हैं, इसलिए उसने सैनिकों की शादी पर ही पाबंदी लगा दी। और दूसरी तरफ एक पादरी, जिनका नाम था वैलेंटाइन। उनका विश्वास ठीक इसके उलट था। वो मानते थे कि प्यार तो भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है और शादी एक बेहद पवित्र रिश्ता। तो अब सवाल ये था कि क्या प्यार सम्राट के इस कानून के आगे घुटने टेक देगा? नहीं। संत वैलेंटाइन ने फैसला किया कि वो इस जुल्म के खिलाफ चुपचाप लड़ेंगे। उन्होंने प्यार को बचाने की ठान ली, अंजाम चाहे जो भी हो। और ये कोई आम शादियां बिल्कुल नहीं थीं, ये तो बहादुरी की मिसालें थीं। नौजवान जोड़े जिनका प्यार कानून की नज़र में गुनाह था, वो मदद के लिए वैलेंटाइन के पास आते, और वैलेंटाइन वो रात के घने अंधेरे में सिर्फ कुछ मोमबत्तियों की रोशनी में चुपके से उनकी शादी करवा देते। हर एक शादी उस क्रूर कानून के खिलाफ एक छोटा सा मगर बहुत हिम्मत वाला विद्रोह थी। मगर ऐसी बातें ज्यादा दिन तक छिपती कहाँ हैं? इस बगावत की खबर आखिर सम्राट तक पहुंच ही गई। और फिर एक रात वही हुआ जिसका डर था। सैनिकों ने चर्च पर छापा मारा और वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया गया। प्यार को बचाने वाला वो पादरी अब खुद सलाखों के पीछे था। किसी को भी लग सकता था कि यहाँ वैलेंटाइन की कहानी खत्म हो गई, पर असल में कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जेल की उस कोठरी में ही एक ऐसी विरासत ने जन्म लिया जो आज तक जिंदा है। कहते हैं उस अंधेरी काल कोठरी में भी वैलेंटाइन का विश्वास और उनकी इंसानियत कम नहीं हुई। वहां की जेलर की एक बेटी थी जो देख नहीं सकती थी। वैलेंटाइन ने उसके लिए प्रार्थना की और एक चमत्कार हो गया। उस लड़की की आंखों की रोशनी लौट आई। सोचिए, कैद में होने के बाद भी उनका दिल दूसरों के लिए धड़कता था। लेकिन एक चमत्कार भी सम्राट के पत्थर दिल को पिघला नहीं सका। उसके लिए वैलेंटाइन एक अपराधी ही थे। और फिर 14 फरवरी साल 269 या 270 ईस्वी में संत वैलेंटाइन को राज्य के खिलाफ जाने के जुर्म में मौत की सजा दे दी गई। उन्होंने प्यार की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, एक शहीद बन गए। और अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने एक आखिरी खत लिखा। ये खत उसी जेलर की बेटी के लिए था, और उस खत के आखिर में लिखे थे बस 3 शब्द, 3 जादुई शब्द जो आज पूरी दुनिया जानती है, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो कभी खत्म नहीं होगी। तो वैलेंटाइन को तो मार दिया गया, पर क्या उनके विचार को कोई मार सका? बिल्कुल नहीं। एक इंसान खत्म हुआ, लेकिन एक आइडिया हमेशा के लिए अमर हो गया। और इसी बलिदान से जन्म हुआ एक ऐसी परंपरा का जिसे आज हम सब जानते हैं और मनाते हैं। हाँ, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इस परंपरा को आज का रूप लेने में सदियां लग गईं। देखिए, सबसे पहले 496 ईस्वी में पोप ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे का ऐलान किया। फिर कई 100 साल बाद 14वीं सदी में इंग्लैंड और फ्रांस के कवियों ने इसे रोमांस और प्यार से जोड़ दिया। फिर आया 1800 का दौर, जब पहली बार प्रिंटेड कार्ड्स बनने लगे और ये रिवाज और भी फैल गया। और आज तो ये पूरी दुनिया में प्यार का दिन बन चुका है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज ये दिन सिर्फ कपल्स का नहीं रह गया है। इसका मतलब अब कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। ये अपने माता पिता को थैंक यू बोलने का दिन है, अपने दोस्तों को ये बताने का दिन है कि वो कितने खास हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए इज्जत जताने का दिन है। मतलब ये हर उस प्यार भरे रिश्ते को सेलिब्रेट करने का दिन है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। तो अगली बार जब 14 फरवरी को कोई किसी को गुलाब देता हुआ दिखे, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा
क्या वो महज एक फूल है, या फिर ये उस विद्रोह की, उस बलिदान की विरासत है जो हमें याद दिलाती है कि प्यार किसी कानून, किसी जंजीर से बड़ा है और उसे कभी कैद नहीं किया जा सकता।